मेरा सुझाव ये है राहुल जी से, कुंभ जाइए मौनी अमावस्या को, नहीं बात तो खैर मौनी अमावस्या पे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, कभी कुंभ जाइए, अभी बहुत दिन है, गंगा त्रिवेणी में नहाइए और नहाने के बाद ये संकल्प कर लीजिए कि हमने छोड़े सारे संगी साथी, हटाओ भाई ना। अशोक जी सुन लिया ऐलान, वो कह रहे कि यूपी में भी गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, सारी सीटें लड़ना चाहिए, देश में भी कोई गठबंधन नहीं, इस क्षेत्रीय दल नुकसान करते हैं कांग्रेस का। अशोक जी आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ नहीं आ रहा। सात हमारे यहाँ 7 या 9 तरह के विवाह बताए गए क्या जी सनातन व्यवस्था में, ये संबंध तो किसी के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा क्या। कांग्रेस ने तो आज ऐलान ही कर दिया, आपने सुन ही लिया, बोले ना जी अलायंस का मतलब गलती पाप मुक्त होना चाहिए इस बोझ से जितनी जल्दी हो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आज मैं बहन जी को उनके 69वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना देता हूं, और इसीलिए मैंने नीली जैकेट भी पहन के आई है बहन जी को शुभकामना देने के लिए। और रह गई बात हमारे कांग्रेस के साथी की, इनका बयान के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि डार्विन ने एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता, एडेप्टेबिलिटी नहीं लाता, अनुकूलता नहीं लाता है, तो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये तो सबने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। तो अगर कोई दल अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट होना उसका अवश्यंभावी है। तो अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब हर चीज को खोलना ठीक नहीं है। तो बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने कहा, बाकायदे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहा कि इंडिया गठबंधन हमारा अटूट है, मजबूत है, और चूंकि दिल्ली की स्थिति है अमिताभ जी, वो किसी से छुपी नहीं है, किसी से नहीं छुपी है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में कौन है। और अगर समाजवादी पार्टी का पहला दायित्व यही है, और कांग्रेस पार्टी का भी वही दायित्व है, आम आदमी पार्टी का भी वही दायित्व है। हमारे राज भाई आज कुछ गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन तीनों दलों का एक ही दायित्व है अमिताभ भाई, कि वहां पे भाजपा को हराना। न सिर्फ वहां पे, हिंदुस्तान में जहां जहां मौका मिले, आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि भाजपा को हराना, और तीनों का एजेंडा सेम है, लेकिन कई रास्ते अलग हो सकते हैं। हमारे रास्ते, चूंकि वहां पे हमारे दोनों भाई हैं, कांग्रेस भी भाई है, आम आदमी पार्टी भी भाई है, लेकिन दिल्ली की जो परिस्थिति है, जमीनी हकीकत जो है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी हम कहें कि हम 5% की मदद कर दें, 2% की मदद करें, कुछ भी मदद कर सकते हैं, तो कम से कम हमें ये लगेगा अंदर से कि हमने ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कि पीडीए का सबसे बड़ी दुश्मन है, उस पीडीए के दुश्मन को हराने में हमने अपना 5 पैसे का सहयोग दिया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से हम आज आम आदमी पार्टी को अशोक जी ठीक, एक छोटा सा सबमिशन है, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है। जो बात नावेद जी कह रहे थे, पीडीए के लिए कब गंगा जल हाथ में लेके तुलसी पत्ता रखा था केजरीवाल ने? वो तो पीडीए सीडीए पे कभी कोई बात ही नहीं करते। उन्होंने जो बात कही थी मैंने बता दिया कि भारत की करेंसी से गांधी हटाओ, इसमें गणेश लक्ष्मी लगाओ। इसके बाद तो यही बात बचती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, और आप कह रहे पीडीए। एक केजरीवाल क्या लेने देने पीडीए से? उनकी सीडीए अलग है, ये पीडीए का उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल क्या, मैंने ये कहा कि पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पीडीए का झंडा लेके आगे आगे जिंदाबाद कर रही, मैं तो ये कहा नहीं। मैंने सिर्फ यही कहा कि पीडीए की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस जगह पे कांग्रेस पार्टी रहती, अमिताभ जी, जिस कंडीशन में आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ देती वहां पे, जैसे हमने हरियाणा में दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। हम बस यही चाहते हैं कि वहां से भाजपा। ठीक है अशोक जी, मैं अनुभव चक साहब के पास चलूंगा, लेकिन मुझे एक चीज याद आ गई दिल्ली चुनाव के दौरान। अच्छा देखिए, इसीलिए मैंने कहा था अलवेला शब्द इस्तेमाल किया था अरविंद जी के लिए। वो अलवेले राजनेता हैं।
अभी अखिलेश यादव से लेके मायावती तक, चंद्रबाबू से लेके नीतीश कुमार, सबको केजरीवाल से सीखना पड़ चाहिए। उतना अलबेला कोई नहीं। चुनाव के दौरान सारे लोग ऑडकास्ट, पॉडकास्ट, टीवी, अखबार सबको इंटरव्यू देते हैं। नावेद बाबू, केजरीवाल जी ने एक धार्मिक चैनल को इंटरव्यू दिया है क्या, जिसमें बाबा सन्यासी बोलते हैं, भागवत वगैरह चलती, उसको इंटरव्यू दिया और उस पर पूरी चालीसा सुनाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या इसीलिए मैंने कहा अलवेले हैं लोग। कहते राजनीतिक इंटरव्यू देंगे, उन्होंने कहा मैं धार्मिक इंटरव्यू दूंगा। कुंभ का माहौल चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा भैया अशोक यादव जी, कांग्रेस को लग रहा है कि आप आम आदमी को जिताने के लिए नहीं लड़, वहां गए हो दिल्ली, आप हमको हराने के लिए दिल्ली में सक्रिय हुए हो। मसला ये है। अनुभव चक जी, उत्तर प्रदेश और देश स्थितियां आप देख रहे हैं, और आपसे मेरा प्रश्न एक मिल्कीपुर को लेकर भी है। मिल्कीपुर में अजब किस्म की एक मैं सियासत देख रहा हूं। सपा भी पासी वोट को लेके बिल्कुल लालायत, भाजपा भी लालायत, चंद्रशेखर भी लालायत। लग रहा कि केवल पासी ही पासी, अखिल विश्व में बाकी कुछ नहीं, सन्नाटा है। क्या मैं पहली बार देख रहा हूं 3 पार्टियां, तीनों ने पासी लड़ा दिया। क्या है? और फिर सब लोग ये कहते हो ना जात बात से मेरा कोई लेना देना, ना 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 राम भजो। क्या ये पासी पासी क्यों हो रहा है मिल्कीपुर में? और जातियां वहां नहीं रहती? ये सारी योग्यता चुनाव लड़ने वाली पासियों के पास है वहां। अनुभव चक, ये बाकी भी जातियां होंगी, पिछड़ी, दलित, दलितों में 75 जातियां होंगी। जी देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक आपने मिल्कीपुर इलेक्शन की बात, बाई इलेक्शन की बात करी है, तो ये पूर्व में भी देखा गया है। जैसे सीसामऊ एक कानपुर में सुरक्षित सीट होती थी, वहाँ पर दरियावादी, कमला दरियावादी एक बार विधायक हुई, खटिक समाज से थी, तो उस सीसामऊ सीट पे सभी पार्टियां खटिक को ही टिकट देती रही हैं। वही स्थिति मिल्कीपुर में भी दिखाई दे रही है। अगर वहाँ पर पासी समाज का विधायक हो गया और दूसरा कोई दलित समाज में उतना योग्य चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो दलितों में पासी समाज को सभी लोगों ने टिकट दे दिया। ये तो मिल्कीपुर की बात हो गई। और जो अभी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शन चल रहा है, और जो हमारे अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बताया, और केजरीवाल को उन्होंने इसलिए कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि दलित विरोधी, पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो पीडीए समर्थक होने का ढोंग करती है केजरीवाल की पार्टी, इसी पार्टी ने एक के साथ एक फ्री देने की बात करके जिन परिवारों को शराबी बनाने की ओर अग्रसर करा था, वो आखिर किस समाज से आते थे? वो पिछड़े, दलित, गरीब नहीं थे क्या? उन्हीं परिवारों को बर्बाद करने के लिए जगह जगह पर बस्तियों में शराब के ठेके खुलवा दिए थे। और कितना पैसा उसके एवज में इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में, कमाई के रूप में इन्होंने लिया था, सबके सामने है, जिसके कारण ये शराब नीति के कारण ये जेल भी जाने का काम करा। ये कोई क्रांति करते हुए जेल नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी, भारतीय जनता पार्टी माफिया विरोधी, भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज विरोधी पार्टी है। इस कारण इन सभी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है तब तक हमारे नापाक मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं, और हम सत्ता से बेदखल रहेंगे, हम जनता को लूट नहीं पाएंगे, जनता को भ्रष्टाचार के जरिए नहीं परेशान कर पाएंगे, और जनता को अपने गुंडों, माफियाओं जिनके दम पर हम उनको रौंदने का काम करते थे, अकूत संपत्ति जुटाते थे, वो काम करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबकी आंखों में कांटे के रूप में चुभती है, और इसीलिए लोकसभा में ये ठग बंधन के रूप में भी इकट्ठा हुए थे। और जब लोकसभा का चुनाव जैसे खत्म हुआ, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि दिल्ली में जहां पर मजबूती से लड़ रहे हैं एक के साथ एक, तो वहां पर समाजवादी पार्टी आपके साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो भाजपा के सामने मजबूती से कांग्रेस लड़ रही थी, तब आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं चले गए? तो ये सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या, कस्मे, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या, वही चीज़ है। अपने अपने नापाक मंसूबे कामयाब करने में सब लगे हैं, ये लगे रहे।
हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन देने का काम कर रही है और उसी में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर लगे हुए हैं। ठीक बात। नावेद शिको जी, केजरीवाल जी पर अखिलेश यादव की गवाही सही माने जनता या राहुल गांधी की? क्योंकि तीनों इंडिया अलायंस में हैं, केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी। किसकी बात सही माने? कि पहली चीज तो ये कि मैं राज शर्मा जी का बयान जो हम लोगों ने सुना, जो कड़वाहट थी उनकी गठबंधन को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, इससे पहले भी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता इस तरह के ही बयान देते रहे थे और हमारे जैसे करोड़ों आम नागरिक और समाजवादी पार्टी के नेता एक गलत धारणा में थे। हम लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की इकाई समाजवादी पार्टी को के साथ दोस्ती पसंद नहीं करती है, कड़वाहट है, ट्वीटबाजी होती रहती है, एक दूसरे से तकरार हुआ करती थी। लेकिन हाईकमान जो है, जो नेहरू फैमिली है, जो खड़गे साहब है, जो अथॉरिटी है, उसके साथ ट्यूनिंग बनी रहे, समाजवादी पार्टी की भी, आपकी भी, तमाम दलों की। लेकिन परसों राहुल गांधी जी ने यह तय कर दिया कि हमारी किसी के साथ ट्यूनिंग विनिंग नहीं बनी रहेगी। उन्होंने दिल्ली से ही शुरुआत की और दिल्ली में जिस तरीके से वो भाजपा से लड़ रहे हैं राहुल गांधी यानी कांग्रेस, उसी तरीके से वो आपसे भी लड़ रहे हैं। दरअसल ये क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप ये सोचती कि 10 साल पहले तो जलवा जवाल था कांग्रेस का, जन समर्थन था, सरकार थी, शीला दीक्षित जी का विकास था, इस बात के मद्देनजर कांग्रेस को बुलाते केजरीवाल साहब और कहते सम्मानजनक तरीके से आपको कितनी सीटें चाहिए, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। आप बताइए, हम आपको 10 साल पहले का कांग्रेस मांग रहे हैं और उनके सम्मानजनक सीटें अगर मिल जाती तो ये लड़ाई नहीं होती और इतनी बड़ी तलवार नहीं खिंचती। तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि हम नहीं किसी के आगे झुकेंगे। अगर दूसरा आदमी, हमारा सहयोगी, अगर हमें सम्मानजनक तरीके से हमारी शर्तों पर हमें सीटें देगा, तब तो हम इंडिया गठबंधन के बतौर इंडिया गठबंधन हम साथ में लड़ेंगे। ये उन्होंने एक संकेत समाजवादी पार्टी को भी दिया है, उत्तर प्रदेश में भी दिया है कि 20 साल पुराना नहीं, 30 साल पुराना हमारा इतिहास याद रखो, 35 साल पुराना, सॉरी 35-40 साल पहले जो जलवा जवाल हमारा उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, सरकारें हुआ करती थी, उस हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश में सीटें दो। अखिलेश यादव अगर 50-50 का शेयर करेंगे, 60-40 का शेयर करेंगे, तो राहुल गांधी कहेंगे ठीक है, नहीं तो वो वैसे ही तलवार लेके निकलेंगे उत्तर प्रदेश में भी जैसे वो आपके खिलाफ निकल गए। उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है और ये भी कह दिया है कि ये सब नहीं है कि हमारी क्षेत्रीय इकाइयां, हम भी वैसे ही हैं जैसे राज शर्मा है। जिस तरह राज शर्मा सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो, राहुल भी यही सोचते हैं। ये बड़ी बात। ठीक,